नमस्कार लिब्रा लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और अगर जनरल होने के कारण आप रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि इस सप्ताह कैसी रहेगी। फिर आपका पास्ट रिसेंट पास्ट देखने वाले हैं कि रिसेंट पास्ट कैसा रहेगा, प्रेजेंट करंट एनर्जी, और अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशनशिप में थे तो वो अगर वापस आ रहे हैं तो वो एनर्जी कैसी रहेगी। अगर आपसे उनसे दूरियां बन चुकी हैं तो वो कैसी रहेगी, और इसका गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। इस सप्ताह ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी लिब्रा के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, तो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए या कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करने वाले हैं आप। हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहने वाले हैं। आप महसूस कर रहे हैं जब तक आप हीलिंग नहीं करेंगे, यूनिवर्स में आस्था नहीं लगाएंगे, और तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो आपकी एनर्जी है वो खुद पर फोकस कर रही है, अपने पैरों पर खड़े होने की है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की है, और आप यूनिवर्स में आस्था लगाने वाले हैं। अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई बात है आपके दिल में तो आप महसूस करने वाले हैं कि जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, चुप रहने में, मौन रहने में ही अच्छा है। जब सही समय आएगा, जब सही वक्त आएगा तो तभी आपको उनका खुलासा करना चाहिए। तो जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है इस सप्ताह वो चीज़ों को प्रैक्टिकल बनाने में, खुद को रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उसको फोकस करने में और यूनिवर्स में आस्था लगाने में, हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहने वाली है। तो देख लेते हैं कि जो रिसेंट पास्ट आपका गया है वो कैसा रहा है। द एम्प्रेस, जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो रिसेंट पास्ट में आप काफ़ी किसी के साथ अच्छे रिलेशन आपके रहे हैं। उनके साथ घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, खुशियाँ सेलिब्रेट करना, पार्टीज़ में जाना और पिक्चर्स देखना, मतलब जहाँ भी आपको खुशी मिली है वहीं आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है। काफ़ी खुशी के साथ आप रहे हैं, उनके साथ काफ़ी अटैचमेंट फील की है, गेट टुगेदर किया है एक दूसरे के साथ, और काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन आप करते दिखाई दिए हैं। और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आपने शायद महसूस किया है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक फर्टिलिटी का भी कार्ड है जो पास्ट में रहा है। हो सकता है कि आपने उनके साथ सिर्फ और सिर्फ रिश्ता बनाया है, मतलब कोई शादी कमिटमेंट वगैरह नहीं किया। तो ऐसे वैसे देखी जाए तो ऐसे पर्सन से बचने की ज़रूरत है, मतलब या फिर कह सकते हैं कि समय समय पर चेकअप करवाने की ज़रूरत रहती है ऐसे बंदे को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फर्टिलिटी का भी कार्ड हो सकता है। और अगर आप शादी उनसे की है या फिर करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आपके यहाँ बच्चा भी आ सकता है, क्योंकि ये एक प्रेगनेंसी का भी कार्ड है। और 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ देंगी। तो देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी कैसी रहने वाली है। टेम्परेंस, तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आपको बैलेंस, इसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। जो इक्वल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, अप एंड डाउन जो रिश्ता जा रहा है आपका, हो सकता है कि जो रिसेंट पास्ट आपका बीता है वो, जैसा कि मैंने बताया
की कार्ड फर्टिलिटी का भी होता है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आया है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे बातें करना चाहता है, आपके साथ लव रिलेशनशिप में रहना चाहता है, लेकिन आपके साथ कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं, कोई शादी वगैरह नहीं करना चाहता। तो अपने एंगर को, अपने गुस्से को, अपने कंट्रोल को काबू में करते हुए पेशेंस लाने की ज़रूरत है, प्यार से प्रेम से पेश आने की ज़रूरत है, और फिज़िकली और मेंटली आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, पेशेंस लाना है। और जो भी, अगर आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा बनने वाले हैं, उनके साथ रिश्ता बनने वाला है, तो जो चीज़ें आप जिन चीज़ों पर आप बार बार गुस्सा हो रहे हैं, वहाँ पर आप कंट्रोल कीजिए। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप बार बार गुस्से में हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बना कर रखिए, और आप उनसे, अपने पर्सन से ना तो बहुत ज़्यादा बोलिए, ना ही बिल्कुल खामोश रहिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें परेशानी भरी हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो लगता है कि आप उनको दिखावा कर रहे हैं, और बिल्कुल बातें नहीं करते तो वो महसूस कर सकते हैं कि आप ईगो में हैं। तो दोनों सिचुएशन में ही ज़्यादा बोलना या बिल्कुल चुप खामोश रहना ठीक नहीं है। बैलेंस बना कर रखिए उसमें, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के जो आप जिस भी काम में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो उस काम में आपको प्रोग्रेस मिले, सक्सेस मिले और कामयाबी मिले। कामयाबी ज़रूर मिलेगी आपको, सक्सेस मिलेगी, चाहे लव लाइफ है या फिर कोई और काम है, लेकिन उसमें प्यार से प्रेम से आपको पेश आना है, गुस्से को थूक देना है, और अपने इमोशनली किसी को हर्ट नहीं करना है, भावनाओं के साथ नहीं बहना है, और चीज़ों को हैंडल कीजिए, समय के साथ फ्लो के साथ चलिए, तो चीज़ें आपको खुशी देंगी, रिश्ता आपको खुशी देगा। देख लेते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन आ रहा है जिससे आप डील कर रहे थे या फिर अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो उसकी जो एनर्जी है इन दिनों कैसी रहने वाली है, क्या वो वापस आ रहा है इन दिनों आपकी लाइफ में। 4 ऑफ पेंटिकल्स। जी, कोई ऐसा पर्सन है जो जिससे आप अटैचमेंट फील कर रहे थे, या फिर आपकी लाइफ में कोई पर्सन था, लेकिन वो आपसे ज़्यादा चीज़ों जो ज़्यादा इमोशंस में रहने वाला वो पर्सन है। आपसे ज़्यादा वो उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में रहते हैं, चीज़ों को भारी भरकम बनाने वाला है, बोझिल बनाने वाला है। जब तक वो उन चीज़ों को, या फिर आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, रिलीज नहीं करेंगे, समय के साथ फ्लो के साथ चलना नहीं सीखेंगे, तो जो रिश्ते में जो जिस वजह से रुकावटें, बाधाएं आई हैं, वो निरंतर आती रहेंगी। जो एनर्जी है वो अच्छी दिखाई फिलहाल के लिए बहुत अच्छी एनर्जी नहीं बता सकते, कि अगर वो आ भी रही है तो उसके साथ आपका जो है लव लाइफ या आपकी जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि वो कोई भी एक जना, आप या आपके पर्सन जो भी आ रहे हैं, तो वो या तो बहुत ज़्यादा पैसे से प्यार करते हैं, या किसी भी चीज़ को, जो अगर बीच में कोई भी बातें होती हैं तो उस चीज़ को छोड़ने को तैयार नहीं है, उन्हें अपने दिल से लगा लेते हैं, उन्हें चिपकाए रखते हैं, जिससे रिश्ते में खटास आती है, जिससे रिश्ते में परेशानी होती है। तो समय के साथ फ्लो के साथ जाने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो पास्ट एनर्जी है वो तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा। अगर आ भी रही है तो उसके साथ अभी आपको रिश्ता, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती इमोशनली, आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं देते जो आपको परेशानी दे रहे हैं, तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं कि कोई नया पर्सन, नया लवर, नया प्रेमी आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो एनर्जी कैसी रहेगी। द डेविल। जी, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन वो हो सकता है या तो आप, या तो आपका जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, वो आपको इस रिश्ते में जकड़ लेगा, इस रिश्ते में परेशान करने वाला हो सकता है। वो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से है वो बंदा, मतलब थर्ड पार्टी में है। हो सकता है वो ऑलरेडी शादीशुदा हो, और कोई
नया पर्सन बनकर, नया मेहमान बनकर आपकी लाइफ में आ रहा हो, तो वो इस रिश्ते को टॉक्सिक बना सकता है, जहरीला बना सकता है। ऐसे पर्सन से आपको बचने की ज़रूरत है, और अगर आ भी रहा है तो ऐसे पर्सन से आप दूर रहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी एडिक्शन है, काफ़ी लस्ट हो सकती है, काफ़ी परेशानी हो सकता। अगर कोई आ भी जाता है तो काफ़ी इन दिनों जो भी पर्सन आ रहा है वो आपके रिश्ते को बर्बाद कर देगा, ख़राब कर देगा, टॉक्सिक बना देगा, या फिर आप खुद ऐसे पर्सन हैं जो आप में एडिक्शन है या लस्ट है, और सामने वाले की लाइफ को आप ख़राब कर सकते हैं। तो पहले उन सिचुएशन से बाहर निकलना है, उस टॉक्सिक सिचुएशन से, उस परेशानी से, उस कंट्रोल से, आपको ओवर थिंकिंग से, उन चीज़ों से बाहर निकलना है, तभी आप लाइफ के में आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। तो अभी नए या पुराने पर्सन की किसी की भी एनर्जी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रही है। अभी आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, जैसा कि जो आपका ओवरऑल एनर्जी में बताया गया है। तो अभी कोई भी स्थिति ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि आपको नए या इवन पुराने रिलेशन में भी रहना चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो है आपकी गाइडेंस जो है वो अच्छी दिखाई दे रही है। यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, बिना किसी झूठ फरेब के क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए, आमने सामने बातें करनी चाहिए। उन पहले सामने वाले को या आपको खुद को एक दूसरे को समझना चाहिए, तभी आपको रिलेशन में आना चाहिए। अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे, बिना एक दूसरे को जाने पहचाने, बिना किसी झूठ फरेब का साथ लेते हैं, सहारा लेते हैं, तो परेशानी में आ सकते हैं। अभी जब तक आप एक दूसरे को जान नहीं लेते, उनके साथ घूमना फिरना नहीं हो जाता, खुलकर आमने सामने बातें नहीं हो जाती, तब तक आप इस सिचुएशन से बाहर रहिए। आमने सामने डिसीजन लीजिए, खुलकर बातें कीजिए, और सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग, सेल्फ हीलिंग कीजिए, तो वो ही आपके लिए अच्छा हो सकता है। अभी के लिए आपको नए या पुराने किसी भी रिलेशन में नहीं जाना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अब तक कमेंट्स करना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ एक अच्छा कमेंट्स देना ज़रूर शुरू करें, ताकि पॉजिटिविटी मिलती रहे और मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।